बाजवा चौधरी। आखिर 5 दिन बाद पुलिस ने कमलेश मर्डर केस में मुख्य आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। सौ शहरों में भटकी यूपी पुलिस, 1000 कैमरों से जुटाए सुराग। 125 घंटे के बाद शिकंजे में आए हिंदू नेता कमलेश तिवारी के कातिल। दुबई से लेकर पाकिस्तान तक जिस हत्याकांड के सुराग तलाशे जा रहे थे, नेपाल से लेकर गुजरात तक जिन कातिलों की तलाश की जा रही थी, जो 125 घंटे से पुलिस को चकमा दे रहे थे, आखिरकार वो पकड़े गए। गुजरात राजस्थान बॉर्डर से गुजरात एटीएस की टीम ने कमलेश तिवारी के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 2 बदमाश जिन्होंने 18 तारीख को दिन दहाड़े कमलेश तिवारी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने अभी कुछ घंटे पहले अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामड़ा जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया। गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी। जो अशफाक और मोइनुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्होंने ही कई दिनों तक पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। इन दोनों ने शहर दर शहर बदले, लेकिन 125 घंटे बाद दबोचे गए। जांच में पुलिस को पता चला कि ये दोनों शार्प शूटर टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और चंडीगढ़, अम्बाला, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारी जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई और सफलता। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले इन दोनों शातिर बदमाशों ने कई पैतरे आजमाए। आइए आपको बताते हैं इन 125 घंटों में इन शातिर बदमाशों ने क्या क्या किया। 18 अक्टूबर को लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या की। 19 अक्टूबर को दोनों कातिल कार से बरेली पहुंचे। 19 अक्टूबर को ही बरेली में अशफाक ने इलाज कराया। वारदात के दौरान उसे हाथापाई में चोट लगी थी। 20 अक्टूबर को बरेली से गाजियाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी। 20 अक्टूबर को ही चेकिंग के डर से रामपुर स्टेशन पर उतर गए। 20 अक्टूबर को फिर से बरेली में मुफ्ती के पास गए। उसी दिन मुफ्ती ने लखीमपुर खीरी भेजने का इंतजाम किया। वहीं से दोनों नेपाल भाग जाने की फिराक में थे। 20 अक्टूबर को ही चेकिंग के डर से शाहजहांपुर के लिए टैक्सी पकड़ी। 21 अक्टूबर को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। 21 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद से लोकेशन नहीं पता चली। जांच में पुलिस को पता चला था कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद दोनों आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन लखनऊ से बरेली मौलाना से मिलने आए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों ने बरेली के एक अस्पताल में इलाज भी करवाया था। जख्म के वो निशान इनके हाथों में है। अपनी घिनौनी करतूत से पूरी यूपी को दहलाने वाले ये शातिर अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इनकी साजिश के हर राज जानने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भावेन जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से और लखनऊ से विजय मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भावेन जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से और लखनऊ से विजय मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भावेन, पहले आपका रुख कर लेते हैं। बड़ी कामयाबी मिली है, हत्या के आरोपी दोनों शख्स अब पुलिस ने पकड़ लिए हैं और अब इनको यूपी पुलिस को के हवाले किया जाएगा। अगर आप बता पाएं कि किस तरह से ये धरपकड़ हो पाई। देखिए, पूरी जो गुत्थी है अभी एटीएस ने सुलझा दी है। और कमलेश तिवारी जो हिंदू नेता की जो हत्या हुई थी, और तब से यूपी पुलिस और गुजरात एटीएस और सूरत क्राइम ब्रांच जिस तरह से और मिठाई का जो डब्बा जो मिला था हत्या के वारदात पे वो सूरत का मिला था, उसी मिठाई के डब्बे से गुजरात एटीएस और सूरत क्राइम ब्रांच ने पूरी गुत्थी सुलझा दी थी। और मोहसिन, फैजान और रशीद और इन तीनों शख्सों की तो गुजरात एटीएस ने पहले ही
गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी थे वो अभी तक जो फरार थे। लेकिन कल गुजरात एटीएस ने बहुत बड़ी सफलता मिली है उसको। गुजरात एटीएस को जानकारी मिली थी कि ये जो दोनों मुख्य आरोपी है अशफाक और मोइनुद्दीन, वो नेपाल भाग गए थे। वो नेपाल से शाहजहांपुर से गुजरात बॉर्डर है जो शामलाजी, वहां पे आने वाले थे। लेकिन अभी ये सामने आया उसके उनको पैसे की जरूरत थी, पैसे खत्म होने की वजह से वो वापिस आ रहे थे, वहां से सूरत जाने की फिराक में थे। उसी जानकारी के हिसाब से भावेन, यानी उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे, वो दर दर भटक रहे थे और इसी वजह से वो आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गुजरात में रुक कर लेते हैं विजय मिश्रा का। विजय, करीब करीब 4 दिन लग गए पुलिस को इन हत्या के आरोपियों तक पहुंचने में और यूपी पुलिस के हाथ ये नहीं लगे। एक तरह से बड़ी किरकिरी है ये यूपी पुलिस की भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश पुलिस की काफी किरकिरी है। करीब 5 दिन गुजरने के बाद गुजरात एटीएस को इस पूरे मसले पर सफलता मिली और जिस तरह से ये दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस को छिकाते रहे वो बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि 5 सीसीटीवी फुटेज इन लोगों के बरामद हुए, जिसमें शाहजहांपुर, बरेली और किस तरह से ये अन्य स्थानों पर गए, किस तरह से लखीमपुर खीरी होते हुए ये सूरत और गुजरात का रुख कर रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि हर तरफ से लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस को चकाते रहे। हालांकि ये जरूर है कि अब आखिर में सफलता जरूर मिली है, लेकिन इसमें गुजरात एटीएस ने बाकायदा जो कॉल ट्रेसिंग का सिस्टम लगाया था वो इनके घर से कॉल ट्रेसिंग सिस्टम जो है वो मैच हुआ और उसके बाद जब इन्हें पैसों की कमी आई तो जब ये लोकेशन पर पहुंचे तब इनकी जाके गिरफ्तारी हुई। हालांकि अब इन्हें गुजरात एटीएस से उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा, जहां से इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर पुलिस इस बात की जानकारी कर पाएगी कि इनका मूवमेंट कैसा था, किससे किसके संपर्क में थे, क्या क्या इन्होंने किया, किससे किससे बात हुई है, अब तक पैसा इनके पास कहां से आया और अब तक मूवमेंट। ठीक है भावेन, विजय बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। तो आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को कई पापड़ बेलने पड़े, शहर शहर छापेमारी से लेकर सुरागों और सबूतों की तफ्तीश करनी पड़ी। आखिर कैसे ये गुनाहगार कानून के शिकंजे में नहीं आ पा रहे थे, इनके गुनाह का रूट आपको बताते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कानून के शिकंजे में जकड़े कमलेश के कातिल के चोर पुलिस का खेल आखिरकार खत्म हो गया। अब इनका नया ठिकाना जेल है, लेकिन इन हत्यारों ने पुलिस को बहुत छकाने की कोशिश की। क्या क्या नहीं किया, वेश बदला, कपड़े बदले, शहर बदला, ठिकाने बदले। देखिए, जब से हत्या हुई है 18 तारीख से, तब से हमारी टीम जो है उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी। हमें कई ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिनके आधार पर हम उनका पीछा कर रहे थे, चाहे उन्होंने बरेली जाकर छोटा मोटा इलाज कराया हो या तराई के अन्य जगहों पर गए हो और हाल ही में उन्होंने शाहजहांपुर में अपना फुटप्रिंट छोड़ा हो। हमारी टीम हमेशा वहां मौजूद रही और उनका पीछा करती रही। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने कैसे ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, अब इसे जान लीजिए। आरोपियों ने लखनऊ में 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया। 19 अक्टूबर को दोनों कातिल कार से बरेली पहुंचे, जहां अशफाक ने हाथ में लगी चोट का इलाज कराया। 20 अक्टूबर को बरेली से गाजियाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी, लेकिन चेकिंग के डर से रामपुर स्टेशन पर उतर गए। 20 अक्टूबर को ही दोनों कातिल वापस बरेली में मुफ्ती के पास आए। उसी दिन मुफ्ती ने कातिलों को लखीमपुर खीरी भेजने का इंतजाम किया, जहां से वो नेपाल भाग गए। लेकिन नेपाल में हत्यारों को अपने नेटवर्क के जरिए इस बात का पता चल गया कि यूपी पुलिस को उनकी भनक लग गई है, जिसके बाद 21 अक्टूबर को अशफाक और मोइनुद्दीन को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। 22 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने दबोचा। साजिश का ऐसा खतरनाक जाल बुनने वाले इन कातिलों से लेकिन एक चूक हो गई। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो पैसा ये अपने साथ ले गए थे वो शहर दर शहर भटकने के बाद खत्म हो चुके थे, जिसके चलते इन्हें अपने घर फोन करना पड़ा। बस यही वो चूक थी जिसने पुलिस को इन खूंखार आरोपियों का पता दे दिया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस, गुजरात की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और जितनी भी और पुलिस हैं, उन सबों ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया है। लखनऊ आकर कमलेश तिवारी को मौत की नींद सुलाने वाले अशफाक और मोइनुद्दीन सूरत के रहने वाले हैं।
अशफाक जहां पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहीं मोइनुद्दीन पठान फूड सप्लाई का काम करता था। लेकिन पैसों के लालच ने दोनों को अंधा कर दिया और दोनों शार्प शूटर बन गए, जिसके बाद पैसा लेकर मर्डर को ही कातिलों ने अपना असल धंधा बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपियों को कल गुजरात में पुलिस ने दबोच लिया। इस बीच कमलेश तिवारी के परिवार ने दोनों आरोपियों के लिए केवल और केवल मौत की सजा की मांग की है। कमलेश तिवारी के कातिल अब शिकंजे में हैं। उन पर अब कानून का चाबुक चलेगा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को थर्रा देने वाले इस हत्याकांड को जिस किसी ने सुना सिहर गया। लेकिन अब हत्यारों के पकड़ में आने के बाद हर किसी ने राहत की सांस ली है, चाहे हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस हो या फिर कमलेश का परिवार। कमलेश की मां ने तो आरोपियों को फांसी की मांग की है। लेकिन की फांसी हो जाए बिल्कुल संतोष करना। अब मेन मांग आपकी अपराधियों को फांसी हो जाए, फांसी की सजा दिलाना। फांसी की सजा। इसके लिए आप पर्सनल पैरवी भी करेंगी कि सरकार की तरफ से? तारीफ तो हम हमेशा करते हैं जी। अभी जिसका जवान बेटा मरेगा उसके मुँह से कुछ ना कुछ निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ तो हम हमेशा करते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगी? और क्या कहें, बस खुश हैं। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट हैं, बता तो रहे जी ये संतुष्ट हैं, लेकिन फांसी होना चाहिए। गुजरात को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुजरात टीम वालों का धन्यवाद और हमारे जो है प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ दिया इतना। बस एक बार शिनाख्त करके उनको फांसी की सजा दिलवा दी जाए। कमलेश हत्याकांड की जांच में पुलिस ने बड़ी बारीकी से कड़ियों को जोड़ा और कातिलों तक पहुंच बनाई। यूपी के डीजीपी के मुताबिक पुलिस का अब अगला मिशन कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। देखिए, जब से हत्या हुई है 18 तारीख से, तब से हमारी टीम जो है उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी। हमें कई ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिनके आधार पे हम उनका पीछा कर रहे थे, चाहे उन्होंने बरेली जाकर छोटा मोटा इलाज कराया हो या तराई के अन्य जगहों पर गए हो और हाल ही में उन्होंने शाहजहांपुर में अपना फुटप्रिंट छोड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि विवेचना एक बहुत ही सही माध्यम से चल रही है जिसमें कन्विक्शन के पूरे आसार हैं और आने वाले समय में भी हम इस कन्विक्शन को संपूर्ण कराएंगे और विवेचना को लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य जांच पर अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कमलेश के बेटे से कातिलों की शिनाख्त की मांग की है। हमारे अजीज, हमारे भाई कमलेश तिवारी के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात एटीएस को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से मेरी मांग है कि कमलेश तिवारी के जो दोनों हत्यारे पकड़े गए हैं उन दोनों का शिनाख्त कमलेश तिवारी के लड़के जो चश्मदीद गवाह भी हैं उनसे कराई जाए। कमलेश तिवारी हत्याकांड में हालांकि पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, आखिर वारदात हुई तो कैसे हुई। देखिए, सरकार के पास सत्ता है, अब बहानेबाजी बंद करनी चाहिए ना और काम करना चाहिए। परिवार वाले और ये बातें सीरियसली लेनी चाहिए। हम सुरक्षा नहीं दी गई थी, सरकार का सुरक्षा वापस ले ली। कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश वैसे तो कातिलों ने बड़े शातिर तरीके से बुनी थी और 18 अक्टूबर को लखनऊ में वारदात को अंजाम देने के बाद कानून के शिकंजे में आने से बचने के लिए कई पैतरे भी आजमाए, लेकिन उनकी एक ना चली। अब उनका क्या अंजाम होगा सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।